बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नूशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाकर 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। नूशकी में कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए। नूशकी में दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए फायरिंग के तबादले में पाक फौज के अफसर समेत 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पंजगोर में फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इसके अलावा 4 फौजी जख्मी हैं। पंजगोर में पाक फौज के जवानों ने 4 से 5 दहशतगर्दों का मुहासरा किया हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसी से हमला करने वाले दहशतगर्दों और भारत और अफगानिस्तान में इनके हैंडलर्स के दरमियान राबतों को ट्रेस किया है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से धमकियां थीं। इन तंजीमों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है। हमलावर कौन थे, किस तंजीम से ताल्लुक है, अभी कुछ नहीं कह सकते। पंजगोर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 4 से 5 दहशतगर्द फरार हो गए। नूशकी में एक सिविलियन की हलाकत की भी इतला है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बलोच तंजीमों और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुप्स के गठजोड़ का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को बलोच तंजीमों ने मिलकर BNA बनाई है। इन्हें पर्दे के पीछे कालादम तहरीक तालिबान समेत दीगर तंजीमों की सपोर्ट भी हासिल है और दाइश भी वहाँ मौजूद है। मजीद भी तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी में इजाफा कर रही हैं। उनके भारत से भी रवाबित हैं और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनके कैंप्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है। देखें, ये 11 जनवरी को बलोच तंजीमें मिलकर इन्होंने BNA बनाई है और इनको अंडरग्राउंड या पर्दे के पीछे TTP और दूसरी तंजीमों की भी हमायत हासिल है और दाइश भी वहाँ मौजूद है और भी तंजीमें हैं जो कि दहशतगर्दी में इजाफा कर रही हैं। इनके इंडिया से भी लिंक हैं और इनके अफ़गानिस्तान में आपको पता है निघार हो गया, कुन्नड़ हो गया, खोस्त हो गया, पख्तिया हो गया और नूरिस्तान हो गया। इन इलाकों में इनके कैंप्स हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 229 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पॉल स्टर्लिंग ने 28 गेंदों पर 58 रन स्कोर किए, जबकि आजम खान ने 35 गेंदों पर 65 रन बनाए। कोलिन मनरो ने 39 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बैटिंग करते हुए बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले शाहिद आफरीदी के बॉलिंग करवाते हुए अपने छक्के छूट गए। वो आज PSL की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बन गए। उन्होंने 4 ओवर्स के स्पेल में सबसे ज्यादा 67 रन दिए। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग शुरू हो चुकी है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में DSP फैज़ अली को उनके अपने गनमैन ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। DSP फैज़ मोहम्मद को 5 से 6 गोलियां लगीं। पुलिस ने गोली मारने वाले गनमैन आसिफ चांडियों को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल क्यों किया, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अली नवाज़ अवान ने दावा किया है कि नवाज़ शरीफ की सेहत जांचने के लिए उनकी पहली रिपोर्ट्स बनाने वाले डॉक्टर लॉरेंस को भी ईमेल भेजी गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान मुनी फारूक ने उनसे पूछा कि हुकूमत ने डॉक्टर लॉरेंस को ईमेल कब भेजी। अली नवाज़ अवान इस सवाल का जवाब ना दे सके। प्रोग्राम में अली नवाज़ अवान की जानिब से नवाज शरीफ को भगोड़ा कहने पर लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जिसे हुकूमत खुद बाहर भेजे, अगर वो गीदड़ है तो जो पुलिस के खौफ से दीवारें फैलाकर कर भाग जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बहादुर कहते हैं? कोई उनके फिजिशियन से मिला, एम्बेसी का बंदा? इनको ईमेल चली गई है, इनको ईमेल चली गई डॉक्टर शॉल को। अच्छा। और उनसे रिप्लाई ले ली जाएगी। अब गई है ना, अब डॉक्टर शॉल की पहली दफा भाईजान डॉक्टर लॉरेंस को गई थी। डॉक्टर लॉरेंस को नहीं गई, डॉक्टर शॉल को भी गई। किधर गई? आप दिखाएं फिर टीवी पे कि यार ये ईमेलें हमने की हुई है। बड़ी ज्यादती गवर्नमेंट देखे ना मेरे भाई, आपने खबर दे दिया, मुझे बताइए ईमेलें कब भेजी है। मेरे रिकॉर्ड आ जाना चाहिए सामने जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है हाई कमीशन की। सर, आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, आप अपना नुमाइंदा भेजेंगे, आपने भेजा। अगर आपने ईमेल भेजी तो उनकी डेट्स बताइए, ईमेल यहां पर बताइए। गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हमने किया, ये भागे हुए। यानी एक शख्स तो गया यहाँ से, हुकूमत ने उसको इजाज़त दी, ECL से निकाला, वो तो हो गए गीदड़ या जो भी इन्होंने कहा, मगर
जो किसी मुकदमे में मुलव्वस हों उनको पुलिस लेने जाए और वो दीवारें टाप के पीछे से भाग जाएं, ठीक, ये कह के कि मैं अंदर कपड़े लेने जा रहा हूँ, वो बहादुर हैं, वो कप्तान हैं। ठीक, या वो जो इनको अगर कभी पकड़े जाएं तो जेल में जाके भूख हड़ताल कर दें तामर्ग कि मुझे बाहर निकालो वरना मैं यहीं पे भूख हड़ताल करूँगा, वो बहादुर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफ़द के हमरा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। चीन के सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के दौरान बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे और चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफ़ा उमूर पर मुलाकातें करेंगे। सुई सदन ने सक्शन पंप लगाकर गैस खींचने वाली सनतों के खिलाफ एक्शन लेकर 15 फैक्ट्रीज के गैस कनेक्शन काट दिए हैं। सुई सदन के इलामे के मुताबिक जो इजाफी गैस इस्तेमाल की गई है उसका बिल LNG के रेट्स पर वसूल किया जाएगा। सक्शन पंप हटाने और दीगर शराइत पर अमल करने वाली सनतों की गैस बहाल कर दी जाएगी। विफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा है कि सुई सदन ने गैस चोरी करने वाले 15 बड़े सनती यूनिट्स पकड़े हैं। एक सनती यूनिट को 30 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है। गैस कंप्रेसर के खिलाफ दूसरे इलाकों में भी ऑपरेशन जारी है। लियारी से रुकने सिंध असेंबली अब्दुल रशीद ने इलाके में सीवरेज मसाइल के हल के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अपने साथ अपने दफ्तर में बंद कर लिया। उन्होंने ऐलान किया कि इलाके में गंदे पानी की सफाई शुरू होने तक ताला नहीं खोलेंगे। 4 घंटों तक मुज़ाकरात हुए। इलाके में सीवरेज की लाइंस और गंदा पानी साफ करने की मशीनें पहुंचा दी गई हैं। मुतालबात मंजूर होने पर MP अब्दुल रशीद ने दफ्तर का ताला खोला और वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बाहर निकल सके। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर में तहरीक पाकिस्तान में खिदमत अंजाम देने वालों के लिए गोल्ड मेडल तकसीम किए। जंग ग्रुप के बानी मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान का गोल्ड मेडल उनके पोते मीर इमामुर रहमान ने वसूल किया। लाहौर में तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के तहत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की खिदमत के इतराफ़ में गोल्ड मेडल तकसीम किए गए जो उनके अहल खाना ने वसूल किए। तकरीब में जंग ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान की खिदमत का भी भरपूर एतराफ़ किया गया। मीर खलीलुर रहमान का गोल्ड मेडल उनके पोते मीर इमाम रहमान ने वसूल किया। मीर खलीलुर रहमान साहब जो हमारे मुमताज़ सहाफ़ी थे, इन्होंने कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की। दिल्ली में इन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए काम किया और कैद भी रहे और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान आ गए और यहाँ इन्होंने महाजरीन की इबादतकारी के लिए काम किया। इनके पोते मीर इमामुर रहमान ने ये मेडल वसूल किया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वालिद के लिए भी गोल्ड मेडल का ऐलान किया गया जो उनके पोते डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन ने वसूल किया। स्वाबी के इलाके बाहुढेरी में 1800 साल पुराने तारीखी आसार और नवादरात मिले हैं। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी अब्दुल समद खान के मुताबिक ये बुद्धमत के 400 से ज़ायद नवादरात और स्तूपा हैं जो खित्ते की सबसे बड़ी दरियाफ्त कहे जा सकते हैं। नवादरात की दरियाफ्त का काम साइंसी तरीक़ेकार के तहत 6 महीने पहले शुरू किया गया था। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बैट्समैन जेसन रॉय इस साल इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुमीद हैं। जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो साथी क्रिकेटर्स को बताते हैं कि पाकिस्तान के दौरे को हमेशा एंजॉय किया। पाकिस्तान सुपर लीग से नौजवान और बासलाहियत खिलाड़ियों का सामने आना खुशाइंद है। वो किसी एक लीग का दूसरी लीग से मवाजना नहीं कर सकते। That I've enjoyed it. It's a different experience, obviously being stuck in your hotel room, but yeah, I'm sure. I think we're coming here at the end of the year before the World Cup, so they'll get to see it then. That's in the schedule, yeah. So I assume we will be. I had no idea what was going on. It was kind of that's left up to people above my pay grade, mate. It's not for me to say whether we should have or shouldn't have come. That decision was made by our bosses, so you got to respect it. I love it. I mean, every single team has got superstars that can win games. I think that's what is so attractive about watching this as well. Each team has big names, international superstars, but then also young talent that's coming through. I mean, we saw the other nights 18-year-olds, 19-year-olds doing extremely well and getting man of the matches, and that's exactly what you want from competitions like this, the kind of new generation coming through. I always look forward to playing here. I mean, it's always a great support, and it's a great team to be a part of. They look after me very well. But yeah, I've got to get through 3 days quarantine first, unfortunately. I'm on day 2, I think. So